आज क्योंकि हमें एक मौका मिल गया है कि हमारे सामने हमारे मंच पे एक ऐसे लोग बैठे हैं कि जो अपने समाज में सक्रिय है, एक उनका इंटेलेक्चुअल है और विचारधारा के साथ बैठे, ये बड़ा था। और ऐसा मंच, ऐसे लोग चंद ही होते हैं, वो कभी कभी ही मिलते हैं। तो मैं चाहता हूँ ये मौका है कि मुझे भी, क्योंकि मोमिन अत्तार दफा का राष्ट्रीय सचिव होने के नाते मुझे ये समय मिला, ये वक्त मिला, ऐसा समय, तो मैं इसके लिए अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। आज बात जैसे चल रही है हमारे समाज की, हमारे देश की, अभी माता जी ने बताया, जो व्यक्ति होता है, जो संगठन होता है, जो समाज होता है, तो जब वो मजबूत होता है तो राष्ट्र होता है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं। आज आवश्यकता इसी चीज की है कि जो हमारे जो मुद्दे असल होना चाहिए, और जो हमारी रोजगार है, हमारी शिक्षा है, हमारा अधिकार है, न्याय में मिलने की बात होती है, तो ये कहाँ से बढ़ता है? ये जहाँ से बढ़ता है वहाँ हमारे विचारधारा के, हमारे वादालों के, वहाँ जब तक के इस विचारधारा के लोग नहीं पहुंचे, असल हमारा व्यक्तित्व नहीं है, असल हमारी विचारधारा है जिससे व्यक्तित्व। विचारधारा क्या होगी? विचारधारा प्रकृति, इसको कहते हैं बहुत से लोग अल्लाह कहते हैं, कोई ईश्वर कहता है, कोई प्रकृति कहता है कि पूरा जग, पूरा निजाम जो बना है, जो चल रहा है, कोई ताकत है जो चला रही है। हम मोमिन सभा के इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, तो अभी मौजे जी ने यह भी बात नहीं कही कि जितने भी धर्म आए हैं वो मानवता के लिए आए और समाज में मानव कैसे रहे ये बताने के लिए आए। उन धर्मों में जो विरोधाभास आ रहा है, एक दूसरे से नफरतें आ रही, तो ये ईश्वर ने सारे रंग बनाए, प्रकृति में सारे रंग हैं। ऐसे ही कोई एक रंग से पूरा नहीं होता, दुनिया पूरी नहीं होती, वैसे हमारे देश में सारे रंग। और ये अनेकता में अनेकता में एकता वाला जो देश है, ये सिर्फ हमारा पूरी दुनिया का अकेला राष्ट्र है। तो ये हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें ऐसे राष्ट्र में रहने का मौका मिलता है जो प्रकृति से मिल पाता है, जहाँ एक ही रंग नहीं है, सारे रंग है। और सबसे बड़ी चीज जो है हमारे राष्ट्र, और इसी के ऊपर चोट हो रही, क्योंकि ईश्वर ने, अल्लाह ने, प्रकृति ने जातियां सिर्फ दो बनाई, मानव एक बनाया है तो दो जातियां बनाई हैं, एक शोषक की, एक शोषित, एक जालिम और एक दूसरा मजलूम। और जहां भी जुल्म अगर हो रहा है, जालिम को रोकने की जरूरत है। जालिम को रोकने के लिए हमारे पास ताकत होती है, तो हम ताकत से रोकते हैं। हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम ताकत से रोक सकते हैं, हम उसको अपनी बात से रोकने की कोशिश करते हैं, अपनी जबान से कहते हैं तुम गलत कर रहे हो, भैया तुम गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हैं, हमको ऐसे कर दीजिए। अगर वो भी नहीं करता, वो भी उससे भी नहीं मानने को दर्द हो चुका है, तो हम कम से कम उससे किनारा कर लेते हैं, अपने दिल में मानते हैं कि ये गलत है, हमें विचारधारा के साथ नहीं चलना। क्योंकि विचारधारा असल है मानवता, जो ईश्वर, जो अल्लाह, जो प्रकृति हमें पानी सबको बराबर दे रही है, हमें धूप बराबर दे रही है, हमें ऑक्सीजन बराबर दे रही है, सारी चीजें हमें बराबर दे रही है, वो तो हमें नहीं बांट रही है, वहां तो नफरत नहीं हो रही है। लेकिन हमें तो कहा जाता है कि फला है, फला है, फला है। तो ये समाज की सबसे बड़ी आज की कमजोरी है, और इस कमजोरी को हमारी राजनीतिक पार्टी में पकड़ लिया और उससे वो कामयाब हो रहे। जब हमारे इंटेलेक्चुअल इस बात को लेके जब जाते हैं समाज के बीच में, तो उनको बड़ी परेशानी का सामना होता है। आज धर्म में आडंबर आ गए, आडंबर आने से धर्म पीछे हो गया, आडंबर आगे हो गए। आज मुहर्रम चल रहा है, आज कमी चल रही है, 10 दिन के बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने के बाद फिर हम और बंद हो जाएंगे। लेकिन जो वहां की जो सीख थी कि जालिम के खिलाफ लड़ते रहना है, कुर्बानी देना है तो दे देना है, वो हम भूल गए। तो आडंबर किया 2 महीने, 1 महीने, हम बहुत परेशान हैं, बहुत अफसोस में हैं, लेकिन आगे हम भूल गए। कांवड़ यात्रा निकल रही है, किस उद्देश्य से निकलती थी, कैसे निकलती थी, वो आडंबर आ गया। हम मेन मकसद जो पीछे था हमारा, वो हम नहीं रह गए। अभी हमारे बीच में सांसद जी बैठे थे, तो बात करते हमें बहुत बुरी बात नहीं सुनी थी,
तो ये बात बता रहे थे कि पटना मोड़ में भी कुछ लोग हैं मानसिकता के जो नफरत वाली बात कर लेते है, हर जगह होता है। लेकिन हमें व्यक्ति से नफरत नहीं करना है, उसके व्यक्तित्व की उसकी विचारधारा अच्छी है बुरी होती है, उसके साथ चलना है, आपके साथ नहीं चलना। तो और समान विचारधारा के लोग जब तक एक साथ नहीं बैठेंगे, समान विचारधारा के जब लोग एक साथ बैठेंगे, तब हमें जो है देश तरक्की करेगा, देश के समाज एक बेहतर राष्ट्र बनाए। आज अभी हमारे सत्ता के घटक दल के नेता हैं, अभी हम परसों पेपर देख रहे थे, उनका बयान था, वो पिछड़ों के शोषित वर्ग की प्रतिनिधित्व करने के तौर पे सत्ता में है, और वो ये कह रहे थे कि ईश्वर ने सबका काम बांट दिया है, सबका काम बांट दिया है। कुछ लोगों को कथावाचक के लिए कहा गया है और कुछ लोगों के लिए व्यापार के लिए क्या किया है, वो भी काम करने के लिए कहा गया है। तो जिसका जो वर्ग का काम है वो करे। तो ये बड़ा हम लोग के लिए ये अवसरवादी विचारधारा है। ऐसे लोगों को, अपने समाज के लोगों को ऐसे लोगों से अलर्ट करना। देखो ये तुम्हारे नाम पे तो बैठे